अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने जमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप हमारी वीडियो देखते हैं। तो जी जो आपने कमेंट किए थे हुमैरा के लिए, तो उस पर जी वीडियो बनाते हैं हम लोग। हम लोगों ने वीडियो देखी जिसमें यह शो कराया जा रहा था कि अली वीर की शायद दूसरी शादी होने वाली है या उसने दूसरी शादी करने का एक कंटेंट बना लिया। लेकिन जब वीडियो चली तो उसमें कख कंडा भी नहीं था, खे भी नहीं थी, सुहा भी नहीं थी, मिट्टी भी नहीं थी, है। हाँ जी बिल्कुल। तो बताओ ज़रा क्या था वो वीडियो में? मैंने देखा कि अली वीर की ने दूसरी शादी, सेकंड मैरिज करने का कर लिया इरादा कि पता नहीं कब शादी करनी है। मैं एकदम से मैंने कहा अल्लाह खैर करे भाई, इनके को पहली संभाली नहीं जाती पई और दूसरी इसने क्या शादी करनी हो। जब मैंने जल्दी से देखी वीडियो तो उसमें कुछ भी नहीं था। उसमें यह था, मेरा भाजी तो फ्याज कह रहा, मेरा भाजी तुहाडियां सारियां चीज़ां मैं पसंद करना, सारियां किड्डा अच्छियां ने, तुहाडा मुंडा, तुहाडे लिए मुंडा भी मैं पसंद किया, तुहाडा फर्नीचर भी पसंद किया। कहती हाँ मुंडा भी बड़ा चंगा है थे ये तो फर्नीचर छोटा भी ही बड़ा बड़ा चंगा है, है। इसकी तो उम्र ही इतनी छोटी है। पर वो अब बड़ा बन गया है ना, तो कहता अब देखा मुंडा भी कितना अच्छा है और फर्नीचर भी कितना अच्छा। कहती हाँ, कहती मेरी ते अली दी शादी च बड़ियां मुश्किल आईयां ने, बहुत मुश्किलों का कि सामना तो है। पसंद कर दी से कि फिर तेरा होना और जरूरी लोगों सी। ने आके, कितने लोगों ने कहा, कोई कहता था ये शादीशुदा, कोई कहता था इसके 3 बेटियां, कोई कहता था इसे शादी ना करना। तो फिर आखिरकार हमारी शादी हो ही गई। तो इस बात को उसने बना के ना कि अली ने दूसरी शादी करने के बारे में सोच लिया। मैंने कहा अच्छा, ये इसलिए इसने थंबनेल लगाया, भी अच्छी बात है। अच्छा ज़रा थंबनेल जिसपे 5,000 इसकी माँ दे रही है तो उस पर थोड़ी सी बात करो। जो उसको कमेंट आया था हाँ जी, कि तू इसका माँ की काफ़ी अर्निंग लोग लेती पूछ रहे थे कि तुम अपनी माँ की बड़ी वीडियो बना बना के भेजती हो, अर्निंग खैर है लेती तेनू। हो, तो ये आगे से लड़ने लग गई कि मैं कोई कस्में हिस्सा नहीं उठाने लेती। हाँ लगी। जी। तो बाद में जब सनवरा आपी को पूछने आई है तो सनवरा आपी को 1000 रुपया दिया और 5000 रुपया खिदमत करने वाली को दिया। बेटी मैंने का कहा वो थंबनेल शायद नर्स है इसकी, इसलिए इसको 5000 दिया। पता नहीं दिया भी है कि ऐसे थंबनेल लगाया है। तो ये इस तरह लेती है ये मतलब जितना इसके ये अपनी माँ का चैनल चला रही है, वहाँ तो पहले चैनल है घर। तो ये है कि वहाँ फिर इसलिए ये माँ को ज़्यादा बना बना के भेजती है वीडियो। यहाँ पर पता है कभी मुनव्वर के घर की बना दी, कभी असलम मीर के घर की बना दी, कभी अम्मा जी और सनवरा आपी की बना दी, और अपने 2 चैनल है उनको चलाए और साथ में। तो फिर जो माँ है ना वो कहते हैं ना इसको खिदमत गुजारी के पैसे देती है। इसने क्या मांगने क्या है वो खुद से देती है इसको। जिस तरह उनको भी आदत है, उनको पता है ही, बस ये वीडियो बनवाई उसको किस चीज़ का लारा लगा दिया, इससे बनवाई तो ये इसको लारा लगा दिया, नहीं तो दूसरों को ये कुछ भी नहीं देते। आप लोगों ने भी इस वजह से जजमेंट किया और हमने भी कि दूसरी बेटियों को इतना कुछ नहीं देते। लेकिन आजकल ये सुमेरा को भी लेके फिर रहे हैं और बता कभी कहते हैं ये बाजी के लिए सूट है, ये उसके लिए सूट है। अब अल्लाह जानता है इस कमेंट की वजह से ये कर रहे हैं कि हम सारी बेटियों को लेके देते हैं कि जिस तरह वो दिखाया जा रहा है कि जी शायद फ़याद के कोई शादी का चल रहा है तो या मंगनी का, तो इसलिए सारी बहनों को अलग अलग शॉपिंग करवाई जा रही है। तो दूसरे ज़रा कम्फर्टर पे बात करो। हाँ जी, पागल ही हो इन्होंने गए इतने ना। कम्फर्टर पता नहीं क्या करने, हम निकाल के दिखा रही थी। ये लेके आई हूँ, ये अम्मी को देना ऊपर करने के लिए, ये लेके आए, ये लेके आए। मैंने कहा पता नहीं इन्होंने कम्फर्टर का करना क्या है। ये जब किसी शॉप पे जाते हैं ना तो यही खुलवा के देखते हैं, कम्फर्टर ही देखते हैं और ख़रीदते भी हैं। हाँ तो जी। अल्लाह जानता है भाई इन्होंने जो इनके वो पहले खेस मजनू वो जो गांव की चीज़ें वो किधर जानी है। तो इतना पहले इतनी चीज़ें होती है कि बंदे की ख़राब हो जाती है। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी बात के साथ इत्फाक़ राय रखा। मेरी सिस्टर शाहाना ने कहा कि मेरी आज तक चीज़ें चल रही हैं। तो वो कहते हैं ना महंगा रोए इको बार तो सस्ता रोए बारों बार। कुछ चीज़ें होती है जो कीमती ख़रीदी जाए तो वो कहते हैं ज़िंदगी के साथ चलती है। और बाद का ऐसा भी होता है कि कीमती भी ख़रीद लेना चीज़ें तो वो भी बाद का ख़राब निकल आती है। बस ये किस्मत की बात होती है। तो ये है कि मेरे तो शादी के मेरे पास भी अभी बिस्तर और ये खेस चाय ऐसी चीज़ें पड़ी थी। लेकिन ना घर का काम करवाया ना, मेरी पेटी बाहर पड़ी थी और बारिश आई ना तो वो पानी अंदर चला गया और वो सारी चीज़ें बर्बाद हो गई।
दुख तो मुझे हुआ, लेकिन मैंने कहा चले जी वैसे नहीं इस्तेमाल हुआ, क्योंकि हमारे लाहौर में इतनी ना सर्दी नहीं पड़ती कि हमें रज़ाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, हाँ जी। इसलिए हम लोग ना ब्लैंकेट ही लेते हैं। ज़्यादा सर्दी लगे तो 2 कर लेते हैं, लेकिन वो भी 1 दिसंबर का या जनवरी का महीना होता है, अदरवाइज़ हमारी इतनी सर्दी नहीं होती। तो वैसे ही कि वैसे पड़ी हुई थी, मैंने कहा चल इन्होंने ऐसे इस्तेमाल नहीं होना था, तो इन्होंने ऐसे ज़ाया होना था, तो वो इस तरह होगी थोड़ी सी गलती की वजह से। बाकी चीज़ें जो है बाज़-औक़ात आपकी ज़िंदगी का साथ दे जाती हैं, लेकिन ये लोग बस आपको भी पता हमें भी पता है ये इस्तेमाल कोई नहीं करते, और बस इन्हें पता नहीं ये ख़रीदते हैं कि नहीं ख़रीदते। पता नहीं ये खरीद के आगे बेचते हैं। हाँ जी, हो सकता है ऐसा ही कोई सीन हो। आज मैंने देखा इनकी वालदा साहबा भी एक शॉप पे खड़ी हुई थी, और पता नहीं वहाँ से क्या कुछ ख़रीदा था कि नहीं ख़रीदा था, और कभी ये फ़ियाज़ अपनी अम्मी जान को इंट्रो सिखाना शुरू कर देता है, कभी ये हमारा शुरू करवा देती है, और हालांकि वो पूरी वीडियो बनाती हैं, वो पूरी बातें करती हैं, पूरी हर चीज़, लेकिन वो कहते हैं जी इंट्रो नहीं है साड़ी अम्मी को करनी आती, इंट्रो तो साड़ी अम्मी बड़ा हंसती है। तो हो जाता है ऐसा कि हो सकता है इंट्रो करने पे उनको थोड़ा सा झिझक आती है, लेकिन वीडियो तो वो अपनी पूरी बनाती है, आपको पता है। माशाल्लाह से हाँ जी, आपको पता है उस दिन वो कपड़े धो रही थी, वो कपड़े प्रेस भी करती है, धोती भी है। और हाँ, यकीन करें, मैं एक वीडियो के मैंने थंबनेल देखा, ये उस्मान तो पागल हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही ये कर क्या रहा है। पहले इसकी बहन ने जो इसके साथ प्रैंक किया बेगैरती वाला, फिर इसकी बहन ने जो इसको मुर्गा बना के तो छितर इसकी बैक पे मार रही थी। तो आज या 2-3 दिन पहले की ना वीडियो है, तो ये अपनी खाला जान से थंबनेल लगाया हुआ था, खाला जान के साथ लड़ाई हो रही है, डंडा लेके खड़ा हुआ था, और खाला जान के मुंह पे पता नहीं इसने क्या लगाया हुआ था, हद ही हो गई है इतना। मतलब वीडियो में भी वो इसकी चची भी है कि ताई है, नहीं चची है, इसकी माँ लेके आई थी ब्याह के ना, तो मतलब कि वो चची भी है और जवान बच्चों की वो माँ है, और ये है कि खाला भी है। तो ये डंडा उठा के खड़ा हुआ खाला को, और जिस तरह ये माँ के लिए भी बदतमीज़ी करता था, तो एक भी बच्चा हो तो इतनी तो बदतमीज़ी नहीं है, इतनी क्या करनी ही नहीं चाहिए। रिश्तों का जो है एहसास होना चाहिए, रिश्तों की जो है बंदे को अहमियत मालूम होनी चाहिए कि हमारे रिश्ते किस तरह चलते हैं। वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं माँ न सुई तो मासी सुई, वो ऐसे नहीं है, कहते हैं माँ न सही तो मासी सही, और मासी को कहते हैं माँ जैसी, कि जो खाला होती है वो माँ जैसी होती है। बहुत खालाएँ जो मोहब्बत करती हैं, जो फूफू भी अच्छी होती है ख़ानदानी, वो भी बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन जी ये किसी रिश्ते की रिस्पेक्ट रखते ही नहीं है। चलो वो बड़ी बहन थी, वो तो बदतमीज़ है ही, आपको पता है, जिस तरह वो जब बदतमीज़ी पे उतरती है तो इस तरह की करती है, और इस तरह के थंबने लगा के बेशर्मियाँ उसने की हुई थी। तो ये देख लो, हाँ, इसने भी तो बहन को ये थप्पड़ कभी उठा रहा होता है, कभी बहन को धक्के दे रहा होता है, तो लोग मुझे लगता है अप्रिशिएट करते हैं, इस वजह से फिर ये खाला पे भी उठ गया है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंटों में इन लोगों को मना किया करें कि कुछ लोग इनको देख के कुछ सीखते हैं, तो ये चीज़ें ये सिखा रहे हैं। तो ब्लॉगिंग करते हैं तो इस तरह की भी शर्मियाँ लोग करना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे थंबनेल लगाते हैं, अंदर कुछ और होता। देख लिया ना हमने, जिस तरह हुमैरा ने हाँसुआ जहाँ थंबनेल लगाया हुआ था, उंगली दिखाई हुई थी, तो बाद में ये अपने हस्बैंड के लिए लेके आई है, अपने लिए पराठा बना के ले आई है ये पालक, और हस्बैंड के लिए साथी रोटी, और उसने उस वक्त कहा था नहीं मैंने नहीं खाना। तो फिर ये आलू पालक का सालन और पराठा लेके आई है, तो उसने दोनों वाले लिए, तो फिर इतना ये नाराज़ हुई है, और इसने आगे रोटी उठा के रख दी, तू ही खा मैं नहीं खानी, वो तो मैं क्या भी पका देनी है, तो तू क्या नहीं, तो हुण तू विचों खा गया, हुण मैं नहीं खानी, तू ही खा। अब अल्लाह जानता वो वीडियो के लिए था कि सच्ची में था, मुझे तो वो सच्ची लग रहा था, क्योंकि मेरा के लिए पागल हो जाती है, शौकीन है। तो पराठा वो इतने दिल से पका के लाई थी, और अली वीर उसको बार बार मना कर रहा था कि मक्खन ना लगा, फेट जाएंगी, और तो कहती ला मक्खन ही आएगा कि नुकसान है। तो जो ऑडियंस जो परसों इसने कहा था कि कड़ी पकौड़ा बनाऊंगी मैं, कड़ी पकौड़ा खाएंगे अम्मा जी के लिए, मैं बैंगन आलू बनाऊंगी, और फिर देसी मुर्गा बनाऊंगी, तो मुझे लगता है इसने आलू बैंगन ही बनाए थे, और देसी मुर्गा भी इसने कोई नहीं दिखाया, और कड़ी पकौड़ा इसने आज बनाया है। तो ये सिर्फ बातें होती हैं, और मैं कह रही थी कि ये कितनी बेचारी खिदमत गुजार है हर बंदे के लिए अलग अलग बना रही है। लेकिन हाँ ये है कि चाय ये सबके लिए बनाती है, जब भी कोई आता है, कोई गुड़ वाली पीता है या कोई दूसरी पीता है, जो भी है ये ज़रूर करती है। इस चीज़ पे मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी। तो अलीवीर के लिए जो रोटी पे ये लड़ी है ना, वो भी ये सच्ची लड़ी है, क्योंकि इसको आदत है
खाने पीने के लिए लड़ने के लिए। आपको पता है ना, कभी इनकी मैंगो पे लड़ाई हो रही होती थी, कभी किसी चीज़ पे लड़ाई हो रही थी, मतलब मूंगफली पे इनकी लड़ाई हो रही होती थी, सिट्टे वो जो थे भूनते थे उन पे लड़ाई हो रही होती थी। तो ये लड़ाई मुझे रियल लगी है और ऐसा कुछ नहीं है। तो जी चले बंद करें अपनी वीडियो को। क्यों, अल्लाह हाफिज़ नहीं करने? करो, आप करो। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप हमारी दुआओं में हमेशा हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।